हेलो प्यारे स्टूडेंटों, टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने 2.2 का अध्ययन कर लिया था। मेरे अनुमान से सभी को समझ में आ गई होगी। आज देखो, एक एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 10वीं के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो जो दो एग्ज़ाम रह गए थे उनकी डेट आ चुकी है। 29 तारीख को सामाजिक का पेपर होगा और 30 तारीख को गणित का पेपर होगा। इसलिए तैयारी अपनी रेगुलर कंटिन्यू रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। तो देखो, आज 2.3 का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है इसमें, प्रमाणित कीजिए, मतलब सिद्धि करने के बारे में बोल रहा है। प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अपरिमेय संख्या है तो इसको अपन मानेंगे कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या। अपने को क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है, जहाँ ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक है और बी नॉट इक्वल 0। बी नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि बी का मान आप क्या नहीं रख सकते? 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो देखो 5 माइनस √3 बराबर क्या मान लिया मैंने? ए बटा बी मान लिया। तो ए बटा बी इधर आ गया तो 5 माइनस ए बी आ गया और √3 इधर आ जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे अपन लघुत्तम लेंगे तो बी आएगा। तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो लघुत्तम इससे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5b माइनस ए बटा बी और इधर √3 आ जाएगा। तो देखो, अपन समीकरण 1 आ गया ना, तो समीकरण 1 से √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये वाली भी क्या होगी? 5b माइनस ए बटे में बी भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय आता है जो कथन दिया, मतलब ये संख्या दी हुई है, इसका क्या करता है? विरोध हो रहा है, क्योंकि ये अपरिमेय होनी चाहिए। इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका ये पहला सवाल हो चुका है। अब देखो दूसरा सवाल, देखो सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहला सवाल 1/√2 है, वही संख्या मानिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ ए और बी क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है और बी नॉट इक्वल 0। सभी में ये लिखना है। 1/√2 बराबर क्या मानना है? ए बटा बी मानना है। तो √2 निकालेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो बी बटा ए बराबर √2 आ गया। तो समीकरण ये क्या हो गया? एक हो गया। तो समीकरण एक में √2 एक परिमेय संख्या है तो बी बटा ए भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज लिखनी है आपको भी। दूसरा सवाल देखो, इसका 6 प्लस √2। 6 प्लस मानना है वही, और ए और बी अभाज्य पूर्णांक मानना है। 6 प्लस √2 बराबर ए भी मानना है। तो देखो, इसमें एक चीज ये है कि जो अंडरूट वाली संख्या है ना, वो एक तरफ हो जानी चाहिए। मतलब एक अंडरूट, सिंगल अंडरूट एक तरफ आना चाहिए और बाकी संख्या एक तरफ लेनी है। तो इसमें देखो √2 बचा, 6 को उधर ले गए तो माइनस का 6 हो गया। तो बी लघुत्तम लिया तो ए माइनस 6 बी आ गया। तो देखो, इस संख्या को क्या मानेंगे? समीकरण 1 से एक परिमेय संख्या है तो ये √2 भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? 3 √2 माना, 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। 3 √2 ए बी बराबर ए बटा बी आ गया। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा 3 भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में ए बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। लेकिन कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 3 √2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए ये दूसरे के तीनों सवाल हो चुके हैं। अब देखो आगे, तीसरा सवाल देखो, यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि √P और √Q एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे? √P और √Q एक परिमेय संख्या है। तो देखो, इसके हिसाब से अपन ऐसा भी ले सकते हैं, √P के स्थान पे 2 और √, इसके 5 भी आ सकता है, कोई सी भी संख्या आ सकती है। ठीक है ना? तो ये वैसे ही होगा।
अंडरूट पी अंडरूट क्यू ए बटा बी आ गया। ठीक है, इधर अंडरूट पी रखेंगे तो ए बटा बी उधर चला जाएगा, ए बटा बी माइनस अंडरूट क्यू आ जाएगा। और दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखो इसका वर्ग किया ना, देखो अंडरूट पी का स्क्वायर ए बटा बी का माइनस ए बटा बी माइनस क्यू का अंडरूट का होल स्क्वायर कर दिया। पी का अंडरूट पी का पी हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा वो सूत्र लग जाएगा इसमें ये वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये सूत्र लग गया इसमें। यहाँ माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस आएगा यहाँ। अब देखो आगे, ए बटा बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 2ab मतलब ए बटा बी और अंडरूट क्यू आ गया, क्यू का अंडरूट क्यू का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, 2a अंडरूट क्यू बटा बी हो गया, ये p हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लिया तो b का स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अंडरूट पी प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया पी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab अंडरूट, ये तो ऐसा का सही है पूरी लाइन। अब देखो ये वाली है ना, ये स्टेप इधर ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ये उधर चली जाएगी तो ये देखो माइनस की होगी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये माइनस की है। एक मिनट, यहाँ पे ये स्टेप इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये ध्यान यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो अंडरूट क्यू, ये 2ab कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की है। ठीक है ना, फिर क्या, यही रखना है, देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये सभी जगह माइनस कर लेना, मिस्टेक हो गई है। अंडरूट क्यू बच गया, ये बटे में चला जाएगा। समीकरण एक से इस पूरे को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, तो अंडरूट क्यूब भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन खतन का क्या हो रहा है, लेकिन खतन का विरोधाभास, यहाँ पे माइनस है सब जगह, करना पड़ेगा। अतः अंडरूट क्यूब भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, लेकिन खतन का विरोधाभास, इसलिए अंडरूट पी प्लस अंडरूट क्यू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब आगे देखो, अंडरूट 5 का देखो, अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। माना अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है, ए और बी सहभाज्य, तो अंडरूट 5 बराबर ए बी ले लिया। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, तो 5 और ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया इसमें, तो वर्ग करते ही ये संख्या आ गई, ये बी इधर चला गया, तो 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। तो ए बराबर देखो वापस 5c माना, ए स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी हो जाएगा। तो ये मान है ना समीकरण, इसमें रख देंगे एक में रखते देखो ए क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 5c। मतलब ऐसे ही स्टेप क्या इसकी बढ़ती रहेगी। अब डी में सी के स्थान पे डी मान ले, तो ऐसे बी के स्थान पे डी मान ले, तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी। समीकरण 1 से 2 से स्पष्ट है कि ए और बी कम से कम एक गुणनखंड 5 है, तथा इस कथन का विरोधाभासी अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो इसके अन्य उदाहरण दे रखे हैं मैंने, मतलब और भी आप करना चाहो उदाहरण कर सकते हो। जैसे 5 माइनस अंडरूट 3 है बराबर ए बी मान लो, इसके डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अंडरूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी माइनस का अंडरूट ओ माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक समीकरण एक मान के इसको परिमेय कर लो, फिर कथन का विरोधाभास कर लो। ठीक है ना, तो इसके सारे उदाहरण ये दे रखे हैं मैंने। ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे अंडरूट 3 को बराबर ए बी मान के 6 ए बी को इधर ले आओ। ठीक है ना, अंडरूट 3 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, बस मान लो फिर। ठीक है, इसमें भी तीसरे वाले में भी ए बी मानेंगे तो 5 अंडरूट 2 हो जाएगा तीसरे वाले में।
ठीक है। तो √2 यहाँ रहेगा तो 5/a/5 भी हो जाएगा। ठीक है। अगला चौथा सवाल, 1/√3 है, a/b मानोगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b/a उल्टा हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार वैसे ही उदाहरण है जैसे मैंने दे रखे थे। और ये p और q का है, p और q वाला एक तरीके से है ये सवाल। ठीक है ना। एक बार दिखा देता हूँ सभी सवाल। ये पहला हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। नहीं आई तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां। ठीक है ना। ये 11वां, ये 12वां, 13वां दिया नहीं, 13वां सवाल आया नहीं है। 14वां देख लो, 13वां सवाल मैं लिख देता हूँ। 13वां सवाल √13 वाला, √13। ठीक है। ये 14वां हो गया, 15वां, ये 16वां, ये 17वां। √13 का दे रखा है मैंने, दे रखा √13 का। तो यहाँ पे 13वां सवाल कर लो आप, √17 कर लो। ठीक है ना। √17, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। ठीक है। 18 सवाल है, कर लेना इनको। और चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना। थैंक यू।